रंग रूट इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप की नई पहल रंग रूट। दिव्यांग, ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला। उनकी लोकप्रियता का परिणाम हुआ कि ये शब्द सबने स्वीकार कर लिया। लेकिन हम प्रधानमंत्री और दिव्यांग का जिक्र क्यों कर रहे हैं? खबर है बनारस से। यहाँ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक स्कूल है। उसका नाम है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय। उसे अब 9वीं से 12वीं क्लास तक बंद किया जा रहा है। कारण बताया गया है आर्थिक तंगी, यानी स्कूल का ट्रस्ट अब उसका खर्च वहन नहीं कर पा रहा है। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के घर एक चिट्ठी भेजकर ये सूचना दे दी गई है। स्कूल को बंद कराने के निर्णय से लगभग 60 से अधिक स्टूडेंट्स सीधे प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों को दिए गए पत्र में लिखा है, आप सभी को ये अवगत कराया जा रहा है कि विद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आर्थिक तंगी को देखते हुए विद्यालय की कुछ कक्षाओं का संचालन पूर्णतः बंद किया जाए। इसलिए कक्षा 11वीं का संचालन वर्तमान सत्र से ही बंद किया जा रहा है। इस पत्र में नीचे 3 स्कूलों का जिक्र करते हुए ये भी बताया गया कि सरकार द्वारा इन स्कूलों का संचालन किया जाता है। आप यहाँ प्रवेश करा लें ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। हमने वहाँ 11वीं के छात्र अंगद से बात की। अंगद बनारस के पास गाजीपुर में रहते हैं, 2009 से वहाँ पढ़ रहे हैं। अंगद ने बताया, हमें जून के आखिरी सप्ताह में नोटिस मिला, लिखा था कि स्कूल बंद किया जा रहा है। नीचे 3 स्कूलों के नाम थे। कहा गया कि अपना एडमिशन यहाँ करा लें। कोरोना के ऐसे समय में हम कहाँ जाएं? कुछ छात्रों को टीसी भी घर भेजी जा रही है। हम कुल 60 के करीब छात्र हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्कूल की तरफ से जारी किए गए प्रपत्र के अनुसार यहाँ पिछले 27 साल का 10वीं का रिजल्ट 100% रहा है। हमारी बात यहाँ के स्टूडेंट रहे अभय कुमार शर्मा से हुई। अभय कुमार शर्मा कॉमेडियन है, स्टार प्लस के शो द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज का हिस्सा भी रह चुके हैं। अभय ने बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के जीवन में डार्कनेस की एक और परत चढ़ाई जा रही है। आपके पास संसाधन नहीं है तो उसे जुटाने का प्रयास करें, ना कि विद्यालय ही बंद कर दें। ये विद्यालय पिछले कुछ साल से बहुत अनियमित हो गया है। सरकार और शहर के लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। हमने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ना तो लैंडलाइन पर बात हो सकी और ना ही उनके मोबाइल फोन पर। फिर हमने कार्यकारिणी समिति के श्याम सुंदर प्रसाद से बात की। वे समिति के मंत्री हैं। इन्होंने बताया कि बनारस में बिजली के सामानों का व्यापार करते हैं और पिछले 7-8 साल से विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। स्कूल को 9वीं से 12वीं तक बंद करने के कारण के सवाल पर इन्होंने कहा, सेवा अपनी श्रद्धा भाव से होती है, आप गर्दन पकड़कर नहीं करा सकते। हमें सरकार की तरफ से 60% ही फंड आता है। 2 साल बाद पैसा आता है, वह भी खर्च से कम। बाकी का पैसा समाज से आता है। पैसों की यह समस्या पहले भी थी, लेकिन कोरोना के समय में बहुत दिक्कत हो रही है। मसलन हमें 2 लाइब्रेरियन की जरूरत थी, लेकिन सरकार 1 का ही पैसा देती है। हम किसी टीचर को कुछ और पैसे देकर लाइब्रेरी की जिम्मेदारी देते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत उद्दंड हैं, उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। इसका समाज में गलत असर जाता है। बातचीत में हमें यह भी पता चला कि पिछले वर्ष भी स्कूल को बंद करने की बात हुई थी। नाम न देने की शर्त पर स्कूल के एक अध्यापक ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में एडमिशन कम हुआ है। उन्होंने कहा कि समिति के कुछ प्रमुख सदस्य विद्यालय को अपने निजी उपयोग में लाते हैं और वे आगे भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा, हायर क्लासेस बंद होंगी तो सरकार अनुदान बंद कर देगी और कमेटी तो चाहती है कि ये सब बंद हो जाए। पिछले डीएम से भी जब स्कूल बंद कराने की बात कही गई थी तो डीएम ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। तब तो इन्होंने कहा था कि नहीं हम चलाएंगे, और फिर साल भर में ही घुटनों पर आ गए। फिलहाल मसला ये है कि ट्रस्ट के मेंबर कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 1.5 साल से स्कूल को ग्रांट नहीं दिए हैं, इसलिए वे स्कूल चला पाने में सक्षम नहीं है। अब सवाल ये है कि ट्रस्ट के मेंबर जब स्कूल चला पाने में सक्षम नहीं है तो उसका हिस्सा क्यों बने हुए हैं, या उसका हिस्सा क्यों बने रहना चाहते हैं? वे सदस्यता छोड़ भी तो सकते हैं।
इसके इतर इस कोरोना के दौर में दृष्टिबाधित छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना किस तरह का तर्क पेश कर रहा है। फिलहाल स्टूडेंट्स परेशान हैं और उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शाश्वत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।